सो हेलो। मैं तो कोशिश किया था कि अगले दिन मतलब उस दिन रात को डाला, फिर अगले दिन भी डालूँगा, वो सब कंटिन्यूअसली करूँगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। रीजन्स यू नो ओनली द जॉइंट फैमिली शिट्स। आपको कभी भी टाइम कोई भी रूम खाली नहीं मिलने वाला है यहाँ पे कि आप कुछ शूट करो, कुछ वीडियो बनाओ, ये बनाओ। या तो कोई दरवाजे से आ जाएगा, या तो रूम खाली है ही नहीं, कोई भी, हर रूम में कोई ना कोई है। एंड दे गेट एनॉयड अगर आप बोलो कि थोड़ी देर के लिए चुप रहो, थोड़ा वीडियो वगैरह डाउनलोड, थोड़ा वीडियो वगैरह अपलोड करना है, रिकॉर्ड करना है बेसिकली। तो वहाँ पे होता नहीं, इसलिए मैं रात को डाउनलोड बोले, इसलिए मैं रात को रिकॉर्ड करता था। बट रिसेंट कुछ दिनों में हो रहा है, मैं रात को ऐसे मतलब रहता हूँ कि अभी थोड़ा लेट जाता हूँ, बाद में जब रात को सब खाली होगा तब जाके मैं करूँगा, और उसके बाद मैं सो ही जाता हूँ। और सुबह तो इतना जल्दी उठना भी नहीं होता मेरा कि रात को कि सुबह सुबह रिकॉर्ड कर लूँ, वैसा भी कुछ नहीं होता। तो अभी मैं आज बड़ी किस्मत से एक रूम खाली मिल गया यहाँ का, जिसका बैकग्राउंड का तो पता नहीं, अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हैं, थोड़ा उधर चलते हैं। हाँ, अब थोड़ा ठीक ठाक बैकग्राउंड है वैसे। मैं मिडिल में क्यों नहीं आ रहा। हाँ, खैर कोई नहीं। तो अभी बात ऐसे है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बेसिकली अगर मैं बोलूँ, पिछले साल जनवरी में मेरा बहुत कम था, उससे जस्ट थोड़ा ही बढ़ा था अप्रैल में। बट एक जंप आया था इस साल के जनवरी में, और उससे भी शायद अब थोड़ा ही बढ़ेगा इस साल के अप्रैल में। बट वो मतलब जंप आया, ठीक है, अच्छी बात है, बट उतना मतलब जितना जनवरी में मिला उससे बस थोड़ा सा इंक्रीमेंट, या फिर 10-15% का, 10-15 भी नहीं, शायद 7-8% का इंक्रीमेंट। बट दैट वुड नॉट हेल्प मी ना, कहाँ से मदद करेगा वो, क्योंकि यहाँ पे तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, एग्ज़ाम गंदा तो गया, एज अ ड्रॉपर एग्ज़ाम बहुत गंदा गया मेरा। हो सकता है मैं पकड़ ही नहीं पाया कि कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब ड्रॉप ईयर में करते हैं, या फिर JEE एग्ज़ाम कोई समझ नहीं पाया, मैं पैटर्न कोई समझ नहीं पाया। होता है, शायद मेरे लिए नहीं है एग्ज़ाम, वरना लाइफ के 3 सबसे बेस्ट 3 साल ऐसे इन्वेस्ट करने के बाद जाके कुछ नहीं होता है। उस पर ही मुझे एक वीडियो बनाना है। खैर अभी तो मतलब वही बात करना था, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। तो बेकार का है कि अगर कट ऑफ वगैरह क्लियर होता, अगर मेरा NIT सिक्योर हो जाता, पता नहीं अभी तक। मैं आंसर कीज वगैरह कुछ खास देखा नहीं अप्रैल में, बट फिर भी एक आइडिया लगता है ना, सबको आइडिया लगता है एग्ज़ाम देने के बाद कि क्या है, कैसा है, नहीं है। अभी तक तो मुझे कुछ भी अच्छा मतलब कुछ मिला नहीं, कुछ कि हुआ ऐसा एग्ज़ाम में, ये हुआ, ये थोड़ा अच्छा डायरेक्शन में गया एग्ज़ाम, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ हिंट्स भी नहीं मिल रहा है नेचर से कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ कुछ टाइम से। और अगर मैं बात करूँ कि अभी फ्यूचर का मैंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में मुझे मतलब क्या क्या अदर एग्ज़ाम्स में देने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आसाम का हूँ, तो आसाम में तो एक एग्ज़ाम होता ही है फॉर इंजीनियरिंग, CEE आसाम, CEE आसाम बोलते हैं उससे, क्योंकि CEE नाम का बहुत एग्ज़ाम्स है। उसके बाद मुझे देना है CUET, जो कि हर कोई ऑलमोस्ट देता ही है। सच बोलो तो CEE और एक दे रहा हूँ मैं कॉमेंट के मतलब बेसिकली प्राइवेट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइवेट में एक अच्छा ऐसा कॉलेज मिले कि पैकेज वगैरह अच्छा लग जाए। और अब एग्ज़ाम्स की जब मैंने बात की, तो तुम लोगों को पता ही होगा, या फिर नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ। CEE से हमें जो जो कॉलेज मिलते हैं, कुछ AEC, JEC, जिस्ट, और कुछ मिलते 7-8 कॉलेज है। बट ये 3 कॉलेज हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि चले जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट रिसेंट के कुछ साल में इन 3 कॉलेज से लोग पढ़ के वापस घूम के आ रहे हैं, या तो क्यों क्यों घूम के आ रहे हैं, क्योंकि पैकेज वहाँ पे है नहीं, किसी 1-2 का लग जाता है। वो तो हर जगह से 1-2 का लगना है, वो कॉलेज का कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट्स का ही होता है कि स्टूडेंट्स का या तो कुछ चैनल है कि पहचान वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुपिज़म, फेवरेटिज़म, ये सब चलता ही है वहाँ पे। मैंने मतलब जितना भैया दी से बात किया, सब लोगों का यही बोलना है कि यहाँ पे तो ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। कनेक्शन है तो तुमको नौकरी मिल जाएगा, बीट एनीथिंग। और ऊपर से मतलब बेस्ट तो तुमको रहना ही पड़ेगा, बेस्ट रहने के बाद जाके तुमको कनेक्शन काम में आएगा। तो वो सब है। तो मुझ वहाँ पे वो लोग पढ़ के आने के बाद अभी बैठे हुए हैं। 1 साल ड्रॉप, कुछ लोगों ने 1 साल ड्रॉप लिया था, कुछ लोगों ने नहीं लिया, बट अब सब ड्रॉप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको या तो MBA करना है या तो M.Tech। तो मुझे आसाम में तो कहीं पे मतलब कुछ ऐसा आस दिख नहीं रहा कि यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है मेरा, कि यहाँ से एक कॉलेज ले लूँगा मैं, वहाँ पे जाके मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि मुझे M.Tech, MBA ये सब नहीं करना है। हाँ, M.Tech या MBA में से तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। हाँ, वो बात अलग है कि फ्यूचर में नौकरी वगैरह मिल गया, तब मैं सोचूंगा कि कभी मतलब नौकरी करते करते साइड बाई साइड PhD कर लूँ, क्योंकि B.Tech के साथ डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। वो भी मतलब जस्ट सोचा है कि टाइम पास के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि करना ही करना है, क्योंकि मुझे B.Tech के बाद ही नौकरी चाहिए। उसके बाद मुझे लाइफ में जो जो एक्चुअल में करना है, क्योंकि
वो सब तो अलग ही है। खैर CEE का तो हाल ये है। फिर CVT का बोलूँ तो CVT में तो सबको पता ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलता है, वहाँ पे बहुत सारा मिलता है। बट वहाँ पे भी मुझे लगता नहीं कि मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मेरी दीदी खुद गई हुई है, तो वहाँ पे एम एस क्या बोल रहा हूँ, PhD MSc BSc मतलब जो बेसिकली ये इस टाइप के कोर्सेज होता है जो कि BSc वगैरह BA या फिर BCom, वो सारा कोर्सेज यहाँ पे अच्छा है। बट प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि BTech वगैरह यहाँ से मतलब अच्छा तो नहीं होता ना, क्योंकि आफ्टर ऑल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जिनका काम ही है मतलब रिसर्च ओरिएंटेड। तो यहाँ पे तो कुछ खास मुझे प्रोफेशनल वाला जो कि मतलब IITs NITs टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में जिस लेवल का एक्सपोजर मिलता है वो ऐसा नहीं मिलेगा। पीयर प्रेशर तो छोड़ ही दो, बाकी का कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे। और फिर कॉमेट के में ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कॉमेट के एग्ज़ाम में। बट इसका फ़ीस तो भरा है मैंने। इसका फ़ीस तो एक तो मतलब बस रजिस्ट्रेशन नहीं, सॉरी, मतलब इसका फॉर्म फिलअप के लिए जो फ़ीस चाहिए होता है, एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ीस चाहिए होता है वही बहुत ज़्यादा है। मतलब उसमें मुझे गुस्सा आ गया कि ये क्या है, 2200 रुपये ऐसा कुछ है। वो भी तो अलग अलग होता है ना, जनरल लोगों का अलग, OBC लोगों का अलग। फिर उसके बाद वो सब तो भरा मैंने। अभी जब मैं कॉमेट के थ्रू, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा ऐसा कि यहाँ पे बेसिकली अगर कॉमेट के थ्रू मुझे दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलोर, जैसे बेसिकली मैं तो चाहता हूँ बेंगलोर भाई कुछ अच्छा मिले। ऐसा कुछ सोचा नहीं कि जाना ही जाना है, बट मतलब मैंने जब जितना देखा है कि बेंगलोर क्योंकि हब है तो वहाँ पे भाई नौकरी बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ लग जाता है लोग। और फिर तो इंक्रीमेंट कर ही सकते हैं कि कॉज योर फर्स्ट जॉब इज़ नॉट ऑलवेज योर लास्ट जॉब, तो उतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, इस लेवल पूरा मतलब इस लेवल में मैं अब नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि NIT IIT तो नहीं मिला। बी इट एनी रीज़न, मेरी गलती हो, एनवायरनमेंट की गलती हो, किस्मत ख़राब हो, मुझे तो कंक्लूशन से मतलब है जो कि है फ़िलहाल NIT IIT तुमको नहीं मिलना है। तो अभी मुझे मेरा मतलब मेन फोकस है कि टैग तो गया, तो अब नौकरी चाहिए भाई। नौकरी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा नहीं कि 30 लाख 35 लाख महीने का, 2-3 लाख, उतना नहीं चाहिए। बट आई वॉन्ट टू गेट अ डिसेंट स्टार्ट कि 1 लाख 1.5 लाख कुछ ऐसा मिल जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही है। तो मतलब 12 से 15 LPA का मुझे कुछ नौकरी अभी चाहिए। तो उसमें से मैं देख रहा हूँ। एक तो भाई देखो ये चाटुरे तो कुछ आते रहते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे। उस दिन भी कुछ एक कॉलेज से फ़ोन किया था मुझे, नाम नाम नहीं लेना मुझे फिलहाल। फिर मतलब वो लोग फ़ोन किया वहाँ पे, फ़ोन करके बोलते ये है वो है, 100% प्लेसमेंट है ये। मैंने जब बोला कि थोड़ा 2-4 सीनियर से बात करवा दो, हाँ हाँ कल करवा देंगे, वो कल कभी नहीं आया। मैंने जब बोला थोड़ा प्लेसमेंट का कुछ आप लोग के पास है तो दे दो कि रिकॉर्ड्स वगैरह कितना है, बस उनके मुंह से सुन लो 100% प्लेसमेंट है, बाकी रिकॉर्ड्स तो क्या है, कितनों का रखे, सबका इतना बड़ा बड़ा पैकेज रखे। पता नहीं भाई, मुझे उनका भरोसा तो कुछ भी नहीं। और जब मैंने उस कॉलेज का नाम इधर उधर सर्च किया तो मुझे उतना भी कुछ अच्छा हिंट्स नहीं मिला उस कॉलेज के लेके कि बहुत अच्छा कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट है। और ऊपर से उससे भी सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है फ़ीस। NIT IITs में बहुत से लोग बोलते हैं कि फ़ीस नहीं है, बट फ़ीस है, वहाँ पे भी फ़ीस है। IITs में 10-15 लाख तक चला जाता है और NITs में 8-10 लाख तक। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बोल देते हैं कि तुम्हारे पास, तुमको अगर पैसा नहीं देना है तो मत, पैसा नहीं देना है तो पढ़ाई करो, बट ऐसा सच नहीं है। हाँ ये बात है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जनरल और OBC में से जिनका क्या बोलो, हाँ इनकम 1 लाख से नीचे है उनके लिए फ्री है। बट वही बात है ना, सबका 1 लाख से नीचे थोड़ी ना है। और ये कहाँ पे लिखा है कि 1 लाख से ज़्यादा है तो फीस आराम से अफोर्ड कर ही लेंगे। जैसे हम लोग का 1 लाख कुछ 80 है, तो फिर भी ना 10-15 लाख का फीस तो है वहाँ पे IITs में, और NITs में 8-10 लाख का, ये बस कोर्स का फीस है। और वहाँ पे रहना खाना तो वो तो अलग ही है। कभी कभार मेस का फूड पसंद नहीं है तो बाहर जाओ, वो तो अलग खर्चा है। तो ये सब चलता रहता है वहाँ पे। तो NIT IITs में भी खर्चा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। टीचर्स ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं है नहीं है। बहुत से यूट्यूब में टीचर्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे टीचर्स बोल देते हैं, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। हाँ कम है, कम, बहुत कम है। ये सेम फीस अगर हम लोग प्राइवेट में देखें तो मैंने बेंगलोर में जितना कॉलेजेस देखा, मेजॉरिटी कॉलेजेस में फ़ीस तो भाई 20 के ऊपर ही है या फिर 20 के आसपास है। वो कॉलेज इतना अच्छे भी नहीं है। और अगर तुमको अच्छा वाला कॉलेज चाहिए, पहले तो कॉमेट के में अच्छा रैंक निकालो, मेंस में भी अगर हो सके तो अच्छा रैंक निकालो, फिर जाके तुमको वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे जिनका फ़ीस भी बहुत अच्छा है और उन्हीं में प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो वही बात है, जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा रैंक चाहिए और प्लेसमेंट और फीस भी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे फीस वगैरह कम है वहाँ पे प्लेसमेंट भी उनका कुछ गारंटी नहीं है कि प्लेसमेंट मिलेगा। तो वो सब है। तो अभी तो मुझे मतलब बेसिकली तो चाहिए कि मैं एक इससे ऐसे अच्छे कॉलेज से BTech करूँ जहाँ पे मुझे एक अच्छा सा प्लेसमेंट मिल जाए। प्लेसमेंट मिले कुछ अच्छे जगह पे, या तो बेंगलोर में या फिर दिल्ली बॉम्बे साइड में, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब लाइफ का भी एक्सपोजर मिले, क्योंकि यहाँ पे असम के ककून के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलता है।
जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को तो मतलब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उनको पता ही नहीं होती कि काउंसलिंग में मतलब वो किसी को पता है तो वो मतलब शाना है कि इसको पता है, बाप रे। कुछ ऐसी बात नहीं, मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ भी यहाँ पे लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बीटेक ही तो है, यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो, फिर एमटेक तो करना ही पड़ता है। बट ऐसा नहीं है ना। बाहर में जाएंगे तो मतलब बिहार साइड में बोलो तो उनका यूपीएससी नहीं निकला तो तुम बिहारी ही नहीं हो। तो उस लेवल, पहली बात तो यही बात है, आसाम के लोग में डेडिकेशन बिल्कुल नहीं है उतना भी। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने अपने लेवल पे बहुत कोशिश की, बट व्हेन आई कंपेयर टू द अदर पीपल स्टेइंग इन बिहार, दिल्ली, बॉम्बे, बॉम्बे को छोड़ देते, बिहार और दिल्ली साइड में जहाँ पे लोग, वहाँ का जुनून अलग ही है। मतलब वहाँ मैंने जितना अपना प्रिपरेशन के जितना एफर्ट्स डाला वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो बेसिक सी चीज़ है, इससे ज़्यादा ही डालते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि आई एम अनलकी, ये ज़रूर मान सकता हूँ कि मतलब थोड़ा और मेहनत कर सकता हूँ। मैंने अपने लेवल पर 100% मेहनत की, बट जैसे बट किसने बोला कि 100% मेहनत एनफ है, और चाहिए और करो। और कभी कभार होता है थोड़ा बहुत शायद किस्मत वगैरह, वो सब मैं किस्मत पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता, क्योंकि क्या ही बोलूँ, फिर तो मतलब पता भी नहीं चलेगा ना कि किस दिन मैं बेकार बन गया। सब हाँ किस्मत वैसे, किस्मत की वजह से बोलते बोलते अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं लूँगा तो मुझे लगता है किस दिन पूरा ही मतलब चारों खाने चीट हो जाऊँगा और पता भी नहीं चलेगा, ऐसा धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। दैट्स वाई मुझे अभी भी लगता है कि गलती शायद मेरी है कहीं पे, वरना आसाम के लोगों का भी तो मतलब निकलता है एनआईटी आईआईटी, मेरा ही नहीं निकला। बहुतों का नहीं निकला, मेजोरिटी का नहीं निकलता है, बट फिर भी क्या पता क्या है, तो फ्यूचर में बता दिया। और कॉलेज के बाद मुझे तो जने मैं बोल रहा हूँ कि नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, बट मुझे कुछ और भी मतलब अच्छा चाहिए, जो कि क्या बोलो, पकड़ो कुछ मतलब एडवेंचर वाला जॉब। अजीब साउंड करता है, एडवेंचर वाला कौन सा जॉब होता है, मुझे खुद भी नहीं पता कौन सा होता है। मतलब अलग अलग जगह पे जाना, वहाँ पे काम के लिए ही वगैरह वगैरह, काम के लिए ही जाओ, बट अलग अलग जगह पे जाना, बीट सेम कंट्री, बीट डिफरेंट कंट्री, बीट समवेयर एल्स। बट वो डेस्क जॉब तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता मुझे। देखते हैं अभी क्या होता है।